Describe the factors on which frictional force depends. Why does rolling friction is less than sliding friction? Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलो पहले फ्रिक्शन को इस सिंपल आइडिया से पकड़ते हैं. फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो सर्फेसेस के बीच रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. तो नेचुरली ये उन्हीं चीजों पर डिपेंड करेगा जो कॉन्टैक्ट और प्रेसिंग को कंट्रोल करती हैं. ड्राई फ्रिक्शन के लिए एक सुपर यूजफुल मॉडल होता है. इससे हमें क्लियर दिखता है कि फ्रिक्शन का मेन डिपेंडेंस नॉर्मल रिएक्शन पर होता है और सरफेस की नेचर पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के अंदर आती है. ये बताता है फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स और सरफेस प्रॉपर्टी दोनों से लिंक्ड है. अब इस फॉर्मूला का मतलब समझो. नॉर्मल फोर्स जितना ज्यादा, सरफेसेस उतनी ज्यादा स्ट्रांगली प्रेस होंगी, तो माइक्रोस्कोपिक बम्प्स और इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा, इसलिए फ्रिक्शन बढ़ता है. इसलिए हेवियर ऑब्जेक्ट को खींचना मुश्किल लगता है क्योंकि नॉर्मल फोर्स बड़ा होता है. नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ये बेसिकली सरफेस की नेचर को कैप्चर करता है. रफ सरफेस का कोएफिशिएंट जनरली ज्यादा होता है, स्मूथ सरफेस का कम. और अगर लुब्रिकेशन या पॉलिशिंग हो तो इंटरलॉकिंग और एडहेजन रिड्यूस होती है, सो फ्रिक्शन कम हो जाता है. एक कॉमन कंफ्यूजन होता है कॉन्टैक्ट एरिया. ड्राई फ्रिक्शन के सिंपल लॉ में फ्रिक्शन यूजुअली अपैरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता. रीजन ये है कि जो रियल माइक्रोस्कोपिक कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो मेनली नॉर्मल फोर्स और मटेरियल डिफॉर्मेशन से सेट होता है, ना कि सिर्फ विजिबल एरिया से. अब सेकंड पार्ट, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस क्यों होता है. सोचो, स्लाइडिंग में दोनों सर्फेसेस के पॉइंट्स कंटिन्यूसली रब करते हैं. दैट मीन्स ज्यादा इंटरलॉकिंग टूट रहा होता है और ज्यादा हीट लॉस होता है, इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा. रोलिंग आइडियल केस में कॉन्टैक्ट पॉइंट पर रिलेटिव स्लिपिंग ऑलमोस्ट जीरो होता है. व्हील बस रोटेट करके आगे बढ़ता है तो रबिंग बहुत कम होती है. रियल लाइफ में रोलिंग फ्रिक्शन मेनली डेफॉर्मेशन की वजह से आता है, लाइक व्हील और सरफेस थोड़ा स्क्वॉश होते हैं, बट ये लॉस स्लाइडिंग के कंपैरिजन में टिपिकली स्मॉलर होता है. तो क्विक रैप अप, फ्रिक्शन डिपेंड्स मेनली ऑन नॉर्मल फोर्स और सरफेसेस के नेचर, और ड्राई फ्रिक्शन में एरिया का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन लेस होती है क्योंकि रबिंग और इंटरलॉकिंग ब्रेकअप स्लाइडिंग के कंपैरिजन में बहुत कम होता है. बस कॉन्सेप्ट क्लियर.